दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस को जगाने का तरीका। दोस्तों फर्स्ट हाउस यानी कि पहला घर हमारे देखा जाता है रंग रूप जाति हमारी पर्सनालिटी राज सिंहासन का घर है। यहाँ पे राजा बैठता है। ये इम्यूनिटी पावर रेपुटेशन का घर है, ठीक है, सक्सेस का घर है। तो यदि ये भाव सो जाता है तो ये सब चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसको जगाने के लिए फर्स्ट हाउस क्या है, ये गला है। गले में अगर कोई भी चीज़ धारण करते हैं यानी कि फर्स्ट हाउस को एक्टिव करना होता है। गले में आप सोना धारण कर लीजिए, सोने की चेन पहन लीजिए, तो क्या होता है, ये फर्स्ट हाउस जाग जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी की माला आपको धारण नहीं करना है। वो कुंडली को देख के ही सजेस्ट किया जाता है कि रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, सोने की चेन आप धारण करिए, अच्छा होता है। फर्स्ट हाउस हो गया। सेकेंड हाउस को देखेंगे। सेकेंड हाउस यानी ये हमारा, इससे हम कुटुंब देखते हैं यानी अपना परिवार देखते हैं, धन का भाव है, कैश फ्लो आता है, इसको हम देखते हैं। इससे हम अपना ससुराल भी देखते हैं। यदि ये भाव सो जाता है तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। धन और ससुराल, कुटुंब, परिवार से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस भाव को एक्टिव करने के लिए हम मीठी फुलिया, जिसको मीठी खील भी कहते हैं, चंद्र और मंगल का वस्तु है और दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, इससे हम जगाते हैं। दूसरे भाव में मंगल भी बहुत अच्छा फल देता है। तो आप मीठी फुलिया, मीठी खील भी कहते हैं, ये 43 डेज तक मंदिर में सुबह या शाम मंदिर में चढ़ाइए, भोग लगाइए और उसको बांट दीजिए, तो ये सेकंड भाव एक्टिव हो जाता है। मिश्री जो है चंद्रमा की वस्तु है। या तो चावल 43 डेज तक अपने श्रद्धा अनुसार, जितना भी आपका भाव है उसके अनुसार आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो सेकंड हाउस एक्टिव हो जाता है। ये आप काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस ये क्या है, पराक्रम का घर है, हमारी जीत का घर है, हमारी साहस का घर है। थर्ड हाउस क्या है, हमारे छोटे भाइयों बहनों का सुख का घर है। तो ये अगर सो जाता है ये भाव तो इससे संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। इसको जगाने के लिए हम क्या करेंगे, नग, जो भी नग पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, यहां से ये जो भी है, तो यहां पे थर्ड हाउस में क्या होता है, राहु यहां उच्च का होता है और राहु का नग जो है गोमेद है। तो गोमेद अगर हम पहन लेते हैं तो थर्ड हाउस एक्टिव हो जाता है। रक्षा सूत्र भी, कलावा भी अगर हम यहाँ पे पहनते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को एक्टिव करता है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कलावा बहुत जरूरी है और कलावा इसको सबको बांधना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए, जब भी 6th हाउस और 8th हाउस में पापी ग्रह जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चोट चपेट और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और उसमें मृत्यु तक का खतरा हो जाता है। जब वर्षफल में ये ग्रह खराब तरीके से अगर हमारी कुंडली में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में, यानी थर्ड हाउस एक्टिव होता है तो हमको ये रक्षा करता है, किससे, एक्सीडेंट और डेथ से। इसीलिए अगर हम इसको बांधते हैं, हमारे पहले के ऋषि महात्मा इसीलिए बना गए कि हर पूजा में, हर अच्छे कार्यों में हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि वाकई में ये हमारी रक्षा करता है और थर्ड हाउस को एक्टिव करता है और 8th और 6th हाउस के निगेटिविटी से ये हमको रक्षा करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। तो आप जो है कलावा जरूर बांधें। चलते हैं नेक्स्ट, ये है फोर्थ हाउस। दोस्तों फोर्थ हाउस को जगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं फोर्थ हाउस माता के सुख का होता है, हमारी सुख संपत्ति का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, घर के इंटीरियर का होता है। तो यदि अगर ये भाव सो जाता है तो इनसे संबंधित सुख हमको नहीं मिलता है। तो इसको जगाने के लिए हम क्या करेंगे, चने की दाल 43 डेज तक क्या करेंगे, हम इसको जल प्रवाह करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, ठीक है, और यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है, इसलिए बृहस्पति के वस्तु यानी चने की दाल को हम जल प्रवाह करते हैं, कितना, 43 डेज तक। अब देख लेते हैं दोस्तों फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है दोस्तों, फिफ्थ हाउस खास तौर से शिक्षा के लिए देखते हैं
और खास तौर से ये संतान सुख को भी इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं फादर का भी ग्रोथ यहाँ से देखा जाता है। दोस्तों फिफ्थ हाउस क्या है? सोता नहीं है, ये हमेशा जगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई उच्च का नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य का घर है। सूर्य का इतना आग होता है कि वहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तो खास तौर से यहाँ पे सूर्य मान के चलिए कि सूर्य के घर में कोई उच्च का यहाँ पे नहीं होगा। सिक्स्थ हाउस यानी यहाँ पे उच्च बुध होता है। सिक्स्थ हाउस हमारे ननिहाल मामा का घर को भी इंडिकेट करता है, यानी कि मामा के परिवार का सुख जिसको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित भी इस घर को देखते हैं। नौकरियों के लिए जो दर दर भटकते हैं, इनसे संबंधित सुख जब खराब होता है तो ये मान के चलते हैं कि सिक्स्थ हाउस आपका सो गया है। और इसको जगाने के लिए दलिया बना लीजिए किसी भी चीज़ से, और उसको तालाब में आपको अर्पित करना है फूल के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है? सिक्स्थ हाउस आपका जाग जाता है। सेवेंथ हाउस लाइफ पार्टनर, वैवाहिक सुख देखते हैं, कैश फ्लो, डेली इनकम से संबंधित इस ग्रह से देखते हैं, और इन संबंधित समस्याएं आती हैं। तो यानी सेवेंथ हाउस सो गया हो तो इसको जगाने के लिए 12 कलियां सफ़ेद फूलों की 43 दिन तक, 12 कलियां सफ़ेद फूल यानी शुक्र से, इसको शुक्र के वस्तु से जगाएंगे। हालांकि सेवेंथ में शनि उच्च का होता है, लेकिन हम शुक्र से इसको जगाएंगे। क्या? 12 कलियां सफ़ेद फूलों की हम क्या करेंगे? कच्ची ज़मीनों पे गिराएंगे। तो क्या होगा? ये सेवेंथ हाउस एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अब देखेंगे एट्थ हाउस, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, कहीं ना कहीं रिसर्च का घर भी है। इसको मृत्यु का घर भी कहते हैं। कहीं ना कहीं मृत्यु का वजह भी ये घर बनता है। इसको देखते हैं। एक्चुअल में ये एट्थ हाउस जो है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको जगाने की कोशिश नहीं किया जाता है। इसको कुंडली को देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इस घर को कैसे जगाया जाए। तो इसको हम छोड़ते हैं। दोस्तों हम अब देखेंगे नाइन्थ हाउस यानी कि भाग्य स्थान, और भाग्य का साथ हमको बहुत ही जरूरी है। अगर ये भाव सो जाता है, अच्छे ग्रह होते हुए भी हमको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तो हम हर 3 महीने में, अगर आप सोना खरीदारी करते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल में एक बार आपको सोना 1 ग्राम ही सही खरीदते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? सोना क्या है? बृहस्पति का वस्तु है, और इससे आपका भाग्य स्थान एक्टिव रहता है। दूसरा चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे केतु उच्च का होता है। केतु उच्च के होने से वजह से आप अपने कान को छिदवा के उसमें अगर सोना पहनते हैं, यानी गुरु और केतु की मदद लेते हैं, तो भाग्य स्थान ये एक्टिव हो जाता है। सोना धारण शरीर पे आप करते हैं तो भी भाग्य स्थान एक्टिव हो जाता है। इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं इसको एक्टिव करने के लिए। दोस्तों अब चलते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस यानी कि हमारा कर्म स्थान है, नौकरी का स्थान है, गवर्नमेंट जॉब का स्थान है। कहीं ना कहीं पिता के सुख भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो यदि ये भाव यदि सो जाता है, कहीं ना कहीं आपको नौकरी, रोजगार से, बिजनेस से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसको आप जगाने के लिए 2 मुट्ठी सौंफ आप लीजिए, और किसी भी सरकारी कार्यालय में 43 डेज तक आप उसको डाल के आ जाइए। वो रेलवे स्टेशन हो, बिजली विभाग हो, या कोई भी सरकारी कार्यालय हो। बस ये ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल को छोड़ के कोई भी सरकारी कार्यालय हो। यदि आपको अनुमति नहीं मिलती है जाने के लिए, बहुत ऐसे कार्यालय होते हैं आपके घर के पास में, लेकिन जाने की अनुमति नहीं होती है, तो आप उस सरकारी बिल्डिंग के छाये में 2 मुट्ठी सौंफ को लगातार 43 डेज तक दबाइए। वहां से आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब चलते हैं 11th हाउस। 11th हाउस यानी कि लाभ स्थान। हम इससे लाभ की बात करते हैं। यदि ये घर सो जाता है तो कहीं ना कहीं से हमको लाभ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो इसको हम जगाने के लिए कुंडली देखते हैं। कुंडली के हिसाब से जो ग्रह का पोजीशन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके हिसाब से इसको जगाते हैं, वरना इसको ऐसे टच नहीं करते हैं। हम देखते हैं अब 12वां घर। 12वां घर जो है मोक्ष का घर माना जाता है, खास तौर से लॉस यानी कि नुकसान का घर, हानि का घर माना जाता है। कहीं ना कहीं ये हम नींद से भी देते हैं, जो क्वालिटी वाली नींद होती है, अच्छी नींद होती है,
वो भी इस घर से हम देखते हैं। बिस्तर का सुख भी 12वें घर से देखते हैं, वैवाहिक सुख भी 12वें घर से देखते हैं। तो यदि इन सब से संबंधित सुखों की खराबियां आती हैं तो कहीं ना कहीं हम कुंडली में देखते हैं कि 12वां घर हमारा एक्टिव नहीं होता है, सोया होता है। इसको जगाने के लिए गोटा किनारा वाला झंडा आपको मंदिर के छत पे लगाना होता है। गोटा किनारा वाला झंडा यदि मंदिर के छत पे लगाते हैं तो आपका 12वां घर एक्टिव हो जाता है और इससे संबंधित सुख और फायदा आपको मिलने लगता है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये 12 घर को एक्टिव करने के लिए उपाय लेके मैं आया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है।